एक्सरसाइज 2.5 खत्म कर ली थी और हमने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करना था, जो कि हमारे पास 5.1 का हमारे पास जो पहला सवाल है वो कहता है कि राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म इन सीक्वेंस बाय फॉलोइंग द गिवन रूल। आपके पास सवाल मौजूद है, ये बुक वर्क में आपके पास बुक वगैरह देखिए 5.1 में पहला सवाल कह रहा है कि आपके पास कुछ रूल्स हैं और आपके पास कुछ एजेस गिवन है। हमने इस सवाल को हल करना है उस रूल्स के मुताबिक। सवाल में है कि आप बताएं कि नेक्स्ट थ्री टर्म बताएं सीक्वेंस के साथ आगे लिखना है इनके साथ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पहले आपके पास आता है 2 और मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक रूल चल रहा है कि आपने इस 2 में 2 ऐड करना है, तो 2 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जो पहला डिजिट था वो 2 था, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर मैं आपसे कहूं कि 4 में मजीद 2 ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा, तो 4 में जब मैं मजीद 2 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 6 आता है। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा इसका 6 होगा। आपने इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। हम कितने जाना है, कब तक जाना है, 3 डिजिट तक जाना है, 3 से ज्यादा आपने नहीं जाना। खैर पहला सवाल है मेरे पास कि रूल क्या है 8 3, आपने 3 ऐड करना है और आपके पास ये डिजिट्स गिवन है। अगर आप देखिए पहले में भी है 10 और 10 प्लस अगर मैं 3 ऐड करूं तो मेरे पास बनता है 13 बनता है। फिर अगर मैं 13 में 3 फिर मजीद ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 16 बन जाएगा। यानी कि यहां से प्रूफ हो गया कि इन दोनों के दरमियान में जो रूल चल रहा है वो भी 3 ही चल रहा है। अब यहां से नेक्स्ट मैं कितना ऐड करूंगा, रूल मेरे पास है कि आपने ऐड करना है, ऐड मतलब आपने जमा करना है, कितना जमा करना है 3 जमा करना है। तो 16 प्लस अगर मैं मजीद 3 कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 फिर मैं मजीद अगर मैं दोबारा यहाँ पे प्लस 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि आपने रूल चलाना है 3 का ऐड करना है इसमें, ये नो क्या बेटा इसमें ऐड करना है, इसमें नहीं ऐड करना, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपने उसमें ऐड करते जाना है। अब 22 में जब मैं मजीद 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25। दैट्स इट, यहां तक आपका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि सब्ट्रैक्ट आपके पास है कि आपने माइनस करना है। अगर आप देखिए तो 10 में से माइनस हुआ है, कितना हुआ है 0.1। जब आप 10 से माइनस करेंगे 0.1 तो आपके पास आ जाएगा 0.9। कैसे प्रैक्टिकली भी हम करके देख लेते हैं। अगर मैं माइनस करूं फॉर एग्जांपल 0.1 तो एक आपके पास एक वैल्यू वो भी आपके पास पॉइंट्स में कम हो गया तो ऑफ कोर्स मेरे पास आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। 0 से 1 माइनस होता है नहीं होता, इसमें थोड़ा सीक्वेंस लिख दूं ताकि आपको इसका समझ आ जाए। माइनस होता नहीं होता, यहां से कैरी आ जाए बन जाएगा 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 आ गया। पॉइंट आ जाएगा, यहां पे 0 है तो यहां पे 0 माइनस हो तो बस 0 आ गया। तो इसका मतलब है यहां पे जो रूल चल रहा है वो माइनस होता चल रहा है, तो सीक्वेंस से चल रहा है। अब 0.8 से कितना माइनस करना है 0.1 माइनस करना है। तो जब मैं 0.8 से माइनस करूंगा 0.1 तो बेटा सीधी सी बात है मेरे पास आ जाएगा 0.7। जैसे 8 में से 1 गया 7 पॉइंट नीचे पॉइंट और 0 के नीचे 0 तो मेरे पास आ गया 0.7। अब इसे जब मैं मजीद 0.1 माइनस करूंगा तो सीधी बात है 7 से 8 बन गया 6 आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। यहां से जब मैं मजीद इसे 0.1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5। यानी कि रूल के मुताबिक आपने इसको फिल कर देना है। नेक्स्ट है रूल मल्टीप्लाई बाय 4। आपने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 4s are 16 व्हिच मींस यहां पे कौन सा चल रहा है मल्टीप्लिकेशन चली हुई है। अब फिर 16 को फिर मजीद 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 64। अब आपने 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहां पे फिल कर देना है। मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। ये देखिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया 4 16 आ गया 1 कैरी 4 6 24 प्लस 1 25 यानी कि आपके पास यहां पे आ जाएगा 256। अब आपने दोबारा 256 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, क्यों क्योंकि रूल चल रहा है 4 का। तो 256 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 6 24 2 कैरी 4 5 20 प्लस 2 22 दोबारा 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 10 आपके पास आया 1024। रूल वही चल रहा है कौन सा मल्टीप्लाई बाय 4। अब 1004 का मल्टीप्लाई करोगे से दोबारा 4 से, क्योंकि रूल ही यही है तो 4 4s are 16 1 कैरी 4 2s are 8 प्लस 1 9 4 0s are 0 और 4 1s are 4। आपके पास आ गया 4096। मैं शायद तेज पढ़ रहा हूं लेकिन आप वीडियो थोड़ा सा पास करके आराम से भी सुन सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट रूल है डिवाइड बाय 2। आपके पास जो वैल्यूज आती जाएंगी उसको आपने 2 पे डिवाइड करते जाना है। पहला है 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ना बेटा तो आपके पास आ जाएगा सीधा 4 2s are 8। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए 8 को आप डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास आ जाएगा 4 2s are 8। अब 4 को डिवाइड कर दोबारा 2 पे यहां पे तो आपके पास आ जाएगा 2 2s are 4 2 है।
अब 2 को डिवाइड करना है किस पे, रूल क्या है 2 पे। तो ये देखिए 2 को जब मैं दोबारा डिवाइड करूंगा 2 पे तो 2 1 जरा आपके पास आ जाएगा 2। अब मैंने आपसे कहा था कि जो जो आपके पास वैल्यू आती जाएगी उसको आपने रूल के मुताबिक हल करते जाना है। अब आपके पास आया है 1, तो अब आपने 1 को डिवाइड करना है 2 पे, 1 का आधा हिस्सा, सीधी बात है 1 का आधा। आपके पास लेट्स सपोज 1 रुपीस है और 1 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.5। कैसे, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि अंदर की वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर, वो बहुत ही छोटी है। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगा लेंगे बेशक आप जितना जीरो लगाए आपकी चॉइस होगी। हम यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, 2 5 10 आ गए मेरे पास, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 0.5। तो मैं लिखूंगा 0.5। आप जीरो डालना डालो लेकिन 0.5 बेस्ट आएगा। अब 0.5 को मैंने मजीद क्या करना है, रूल के मुताबिक 2 पे दोबारा डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास 0.5 और इसमें डिवाइड करना है 2 पे। आप क्या 0.5 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, तो 2 5 2 2 आपके पास आ जाएगा 4, 1 आ गया यहाँ पे, अब ये 0 आ गया, 2 5 आपके पास आ गया 10 आ गया, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.25 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।